दोस्तों नमस्कार। बुद्ध पूर्णिमा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। चंद्रमा की शीतल किरणें जब पृथ्वी पर उतरती हैं तो मन को एक अलौकिक शांति का अनुभव होता है। हर महीने आने वाली पूर्णिमा की रात इसलिए विशेष मानी जाती है। ये सिर्फ चंद्र दर्शन का समय नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, तपस्या और श्रद्धा का पर्व होता है। पूर्णिमा व्रत का महत्व पौराणिक काल से ही रहा है। चाहे वे सत्यनारायण व्रत हो या बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा हो या शरद पूर्णिमा, हर पूर्णिमा एक आध्यात्मिक द्वार खोलती है। आइए एक पौराणिक कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक निर्धन ब्राह्मण दंपति रहते थे। नाम था हरिदत्त और सत्यवती। वे अत्यंत धार्मिक थे, परंतु निर्धनता के कारण जीवन कठिनाइयों से कट रहा था। सत्यवती ने एक दिन संकल्प किया कि वे हर पूर्णिमा को उपवास करके भगवान विष्णु की पूजा करेगी। उसने पहला व्रत रखा। घर में कुछ नहीं था, लेकिन उसने तुलसी पत्र और जल से भगवान विष्णु की पूजा की। रात्रि में जब चंद्रमा निकला, उसने श्रद्धा से अर्घ्य अर्पित किया और तब कुछ खाया। धीरे धीरे सत्यवती के जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर में अन्न का भंडार भर गया। हरिदत्त को शिष्य मिलने लगे और उनकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। इस चमत्कार की खबर पूरे गांव में फैल गई। एक दिन राजा के मंत्री ने सत्यवती से पूछा, माता, आपके जीवन में ये चमत्कार कैसे हुआ है? सत्यवती ने मुस्कुराकर कहा, ये सब पूर्णिमा व्रत और भगवान विष्णु की कृपा है। एक और लोक कथा प्रचलित है। उत्तर भारत के एक गांव में ललिता नाम की युवती रहती थी। वह सुंदर, गुणी और सेवा में तत्पर थी, लेकिन विवाह में विलंब हो रहा था। उसकी माता ने एक साध्वी से सलाह ली, जिसने कहा, बिटिया को हर पूर्णिमा को चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ललिता ने ये व्रत आरंभ किया। पहली पूर्णिमा को उसने जल से अर्घ्य दिया और भगवान से विनय पूर्वक प्रार्थना की, हे चंद्रदेव, मेरे भाग्य के ग्रहों को शीतलता दो। सातवीं पूर्णिमा को चमत्कार हुआ। ये राजकुमार जो किसी तपस्या की खोज में निकला था, ललिता को देखकर मोहित हो गया। उसने विवाह का प्रस्ताव रखा और शीघ्र ही उनका विवाह संपन्न हुआ। ये कथा गांव में चंद्र सौभाग्य कथा के रूप से प्रसिद्ध हुई। आइए अब बात करते हैं पूर्णिमा व्रत की विधि। कैसे करें व्रत? पूर्णिमा व्रत को सच्ची श्रद्धा और नियम से करने पर हर मनोकामना पूरी होती है। इसकी विधि इस प्रकार है। व्रत रखने वाले को एक दिन पूर्व सात्विक भोजन करना चाहिए। व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। स्वच्छ सफेद या पीले वस्त्र ग्रहण करें। व्रत का संकल्प ले कि आज मैं पूर्णिमा व्रत श्रद्धा पूर्वक करूंगी या करूंगा। अब बात करते हैं पूजन विधि की। घर की पूजा स्थान को स्वच्छ करें। भगवान विष्णु या सत्यनारायण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। चावल, रोली, अक्षत, फूल, धूप, दीप, तुलसी पत्र रखें। व्रत कथा सुने या पढ़े। भगवान को केले, खीर, पंचामृत, दूध आदि अर्पित करें। रात में चंद्रमा के उदय के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य दें। अर्घ्य जल, दूध, चावल और फूल मिलाकर अर्पित करें। चंद्रदेव से सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य और चित्त की शुद्धता की प्रार्थना करें। व्रत पारण की बात करें तो चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोले। सात्विक भोजन करें। ब्राह्मण या जरूरतमंद को अन्न और वस्त्र का दान करें। हर माह की पूर्णिमा का अलग महत्व होता है। कुछ विशेष पूर्णिमाएं इस प्रकार हैं। चैत्र हनुमान जयंती, महत्व शक्ति और भक्ति का पर्व। वैशाख बुद्ध पूर्णिमा, गौतम बुद्ध का जन्म दिवस। आषाढ़ माह में बनाने वाली गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। उसमें गुरु पूजन का विशेष महत्व आता है। श्रवण मास की पूर्णिमा नारियल पूर्णिमा है। उसमें समुद्री पूजा और रक्षाबंधन का विशेष महत्व है। आश्वेज पूर्णिमा खीर को बनाकर भोग लगाने की पूर्णिमा है। कार्तिक में देव दीपावली यानी गंगा पूजन और दीप दान का महत्व है। इन दिनों व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। अब आप सुनेंगे इन व्रतों को करने से आध्यात्मिक संदेश क्या मिलता है। चंद्रमा को मन का प्रतीक माना गया है। उसका शीतल प्रकाश हमारे भीतर के उथल पुथल को शांत करता है। पूर्णिमा व्रत आत्म अनुशासन का माध्यम है। ये व्रत हमें संयम, श्रद्धा और सेवा का भाव सिखाता है। जब हम नियमित रूप से व्रत करते हैं तो हमारी अंतरात्मा शुद्ध होती है और हमारा चित्त प्रसन्न रहता है। दोस्तों, कथा का सार ये है कि श्रद्धा, संकल्प और नियम
यही पूर्णिमा के व्रत के मुख्य स्तंभ हैं। सत्यवती की श्रद्धा, ललिता का संकल्प और हर पूर्णिमा का नियम ही उनका जीवन बदलने का प्रमुख कारण था। ये व्रत कोई चमत्कारी टोना नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि की साधना है। जब मनुष्य श्रद्धा से जुड़ता है तो वह स्वयं भगवान के समीप पहुंच जाता है। तो अंत में मैं इतना कहना चाहूंगी, आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की और आने वाली सभी पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।